स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने लाइफस्टाइल के अंदर। दोस्तों आज कुछ विषय के बारे में बात करेंगे। रोज़ मैं आपको फैब्रिक दिखाता हूँ, कपड़े क्वालिटी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूँ। आज कुछ अलग विषय पे मुद्दे पे बात करते हैं। बिजनेस कैसे करें, कपड़े का बिजनेस कैसे करें, कपड़े के बिजनेस में परचेजिंग कैसे करें। बहुत मेजर करता है कि आपको किस टाइप की आइटम सिलेक्शन करना है, किस टाइप का क्रिएशन लेना है, किस टाइप का कॉन्सेप्ट उठाना है, ताकि आपके बिजनेस में आपको बढ़ावा मिले, यानी 100% सेल हो। अक्सर देखने को मिलता है कि लोग जो परचेज करते हैं तो सस्ते की तरफ आकर्षित होते हैं। स्टार्टिंग कितने रुपए से है, नो डाउट हम लोग कहते हैं 70 रुपीज़ है और है, लेकिन सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। मेरे पास मेरे पिछले 13 साल का तजुर्बा दोस्तों कि सस्ता बिकता नहीं है। सस्ता आपके पैसे को डेड करता है और सस्ता बना देता है, आपके पैसे की वैल्यू को डाउन कर देता है। जब भी खरीदे आपके मार्केट के आजू बाजू की लोकेलिटी को फोकस करें, वहाँ किस तरह के लोगों पॉपुलेशन है, वहाँ के लोग किस टाइप के कॉन्सेप्ट रखते हैं, किस टाइप की परचेज करना बेहतर पसंद करते हैं, या कैसा उनका लेवल है। आप रिच क्लास है, मिडिल क्लास है या लो क्लास है, तो उसमें भी आजकल ट्रेंड क्या कर रहा है, या आज का ज़माना है या आज की जनरेशन की रिक्वायरमेंट के, तो दोस्तों क्या होता है कि कॉन्सेप्ट और क्वालिटी सबको चाहिए। अच्छी क्रिएशन, सस्ते में अच्छी चीज़ सबको चाहिए। तो कोशिश ये करें कि बेहतर क्वालिटी का चुनाव करें। बेहतर क्वालिटी में क्या होगा कि सस्ता लेना सब कुछ नहीं है। अगर आप सस्ता अपने बिजनेस के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, 70 रुपये की कुर्ती, 100 रुपये की कुर्ती, 120 रुपये की कुर्ती, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बिजनेस किस लिए कर रहे हैं, 2 पैसा कमाने के लिए। वो कभी भी आपको उसके अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि 100 रुपये की कुर्ती लेते हैं आप, 180 रुपये में कभी नहीं बेच पाते हैं। उसे 120, 130, 140 रुपये में बेचना पड़ता है। 120, 130 में बेच दिया, लेकिन कस्टमर आपका रिजर्व नहीं है, आपका वो एक फिक्स कस्टमर कभी भी नहीं है। क्योंकि जब भी माल बेचना दोस्तों, रोज नया कस्टमर कभी नहीं आता है, चाहे आपकी दुकान है या मेरी दुकान है, रोज नया कस्टमर कभी नहीं मिलता है। कस्टमर रेगुलर बनाने के लिए अच्छी चीज बेचना बहुत जरूरी है। इस आज भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर दुनिया जो भारतीय पब्लिक 135 करोड़ है, उसके अंदर आपको अपने खुद के कस्टमर बनाने हैं। वो कब बनेंगे, जब आपसे एक अच्छी आइटम लेके जाएंगे। अगर आपकी दुकान में एक हफ्ते के अंदर 100 ग्राहक टच होते हैं, 100 ग्राहक आपकी दुकान से होके निकलते हैं, तो 100 में से आपके पास 25 ग्राहक ऐसे होने चाहिए जो आपके पास रेगुलर हो। पूरी दुनिया को अपन कपड़ा कभी नहीं बेच पाएंगे। अपने को अपनी लाइक अच्छी बढ़िया स्टैंडर्ड कस्टमर ऐड करने, उसके लिए एक अच्छी आइटम बेचना जरूरी है। 100 में से 25 ग्राहकों को ऐसा माल दो कि वो 25 ग्राहक आपकी दुकान कभी नहीं छोड़े, आपकी दुकान के रिजर्व कस्टमर हो जाए। वो कब होंगे, जब आप उसे बढ़िया चीज़ देंगे, एक बढ़िया क्रिएशन, बढ़िया कॉन्सेप्ट, और आने वाले जो रोज जो नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, नए नए वेरिएशन आ रहे हैं फैशन के, वो चीज़ आप देंगे, तभी आपके कस्टमर आपके रिजर्व होंगे। तो जब भी कोशिश करें एक अच्छी वैरायटी की तरफ फोकस करें, अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ फोकस करें। अब आपका सवाल होगा कि अच्छी वैरायटी कहते किसे हैं। अच्छी वैरायटी उन्हें कहते हैं जिसमें कोई तरह की कमी ना हो, चाहे स्टिच में, फैब्रिक में। सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों फैब्रिक, कपड़ा जो अपन इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर कोई तरह की इश्यूज नहीं हो, किसी भी तरह के कोई कमी ना हो, कोई खामी ना हो। तो इसके लिए एक बढ़िया फैब्रिक लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कलर कॉम्बिनेशन के साथ स्टिच। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग अल्ट्रेशन करवाना नहीं चाहते। जब भी पहनते हैं एक फिट परफेक्ट ड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। अल्ट्रेशन से पीस का सेप बिगड़ जाता है। तो एक परफेक्ट साइज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। वो कब मिलती है, स्टैंडर्ड आइटम के अंदर। स्टैंडर्ड आइटम क्या होती है कि जब भी कोशिश करें 300 से लेके 1000 रुपए के बीच के आइटम जरूर परचेज करें। 300 की एक आइटम, 300 का एक आइटम, 400 का एक आइटम, 500 का एक आइटम, 700 का एक आइटम, 800 का। 800 तक नहीं जाते, 700 के अंदर तक रहिए, लेकिन अच्छी आइटम जरूर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं मेरी एक आइटम आपको देता हूँ 500 से 700 के बीच में 3 पीस रेडीमेड। दोस्तों 3 पीसेस रेडीमेड के अंदर 500 से 700 में जो आइटमें देता हूँ ना, नो डाउट आपको मार्केट में 250-300 रुपये में 3 पीस रेडीमेड मिल जाता है। लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट करते हैं, इसलिए उस पर फोकस करते हैं कि मेरी जो आइटम है 599, 699, 799 के अंदर जो वेराइटी है वो एक अच्छे फैब्रिक्स हैं, अच्छे मूल्य पे गारंटेड फैब्रिक है, अच्छी क्वालिटी है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई इश्यूज नहीं है। एक मैंने अभी बीच में बात की थी कि धंधा या बिजनेस या कपड़ा क्यों करते हैं, बिजनेस क्यों करते हैं, 2 पैसा कमाने के लिए। मेरे जो कॉन्सेप्ट है ना, जो 500-700 वाली वैरायटी, उसमें इतनी हद तक क्वालिटी बढ़िया को मेंटेन किया गया है कि आराम से आप उसके अंदर 70 से 100% मार्जिन ले सकते हैं। वैसे रिटेल का एक जेन्युइन मार्जिन होता है दोस्तों 30 से 40%, 30 से 40% एक जेन्युइन मार्जिन होता है। अगर आप 500 रुपये का पीस लेते हैं तो उसमें 40% ऐड करते हैं तो 200 रुपये ऐड होते हैं। 700 रुपये में मेरा 3 पीस रेडीमेड आप कहीं भी डाल दो,
मैं गारंटी श्योरिटी देता हूँ, आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे, वो कस्टमर आपके फिक्स हो जाएंगे। 2 पीसेस की बात करते हैं, मैं आपको 300 से 500 के बीच में कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी आइटम बढ़िया, आप जहाँ भी परचेज करें अच्छे फैब्रिक, अच्छी रेट के अंदर अच्छे फैब्रिक का चुनाव होना बहुत जरूरी है। आप ओनली कुर्ती विद प्लाजो 199 या 150 या 170 में परचेज करते हैं दोस्तों, कभी भी अच्छी आइटम नहीं होती। टॉप की लेंथ शॉर्ट रह जाएगी, बॉटम की लेंथ शॉर्ट रह जाएगी, साइज की इश्यूज रह जाएंगे, यूज करने के बाद कंप्लेन आएगी, तो कस्टमर कभी भी आपका फिक्स नहीं होगा। कस्टमर दोस्तों फिक्स नहीं हुआ ना तो रोज आप नए कस्टमर तलाश नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जहाँ भी बेचते हैं वो एक एरिया होता है। चाहे आप किसी घर से बेचते हैं, आपके पास एक सोसाइटी या एक अपार्टमेंट होता है। अगर आप मार्केट में बेचते हैं तो आपको मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा आपको मिलता है कि उसमें आपको कंपटीशन क्रिएट करके अपने कस्टमर को बेचना पड़ता है। तो एक लिमिटेड कस्टमर ही आपकी दुकान पे टच होते हैं। अगर आप साल के 365 दिन की बात करते हैं दोस्तों, तो 365 दिन के आप कैलकुलेशन कर लेना कि आपके पास टोटली 500 कस्टमर नए नहीं आते हैं। ज़्यादातर कस्टमर रोटलर वही चलते हैं, घूमते रहते हैं, और वो आपके दुकान के फिक्स कब होंगे, जब आप उन्हें एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे, गारंटी वाली बढ़िया स्किन कंफर्टेबल जोरदार लुक वाली चीज़ आप उन्हें अवेलेबल करवाएंगे। तो दोस्तों मैं एक सजेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी खरीदें एक अच्छे फैब्रिक क्वालिटी का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सस्ते की फिराक में कभी मत जाए दोस्तों। जिन्होंने भी सस्ते से आइटम चालू किया ना, सुबह जाते हैं दुकान पे झटके मार के बैठ जाते हैं, दिन के 3 कस्टमर टच नहीं हो पाते हैं। और जो एक अच्छी चीज़ बेचते हैं ना, उनके दुकान पे कस्टमर वेटिंग में रहते हैं कि आपका नया वाला स्टॉक कब आ रहा है, और वो जब 10 दिन बाद आता है ना तो भी वेट करते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं कि आपका जो कलेक्शन आएगा उसका इंतज़ार करते रहते हैं कि वो चीज़ मुझे लेनी है। एक बिलीफ लेवल जो एक विश्वास जो क्रिएट होता है ना, वो कब होता है जब आप उन्हें एक अच्छी चीज़ देते हैं। तो जब भी कोशिश करें एक बढ़िया और अच्छी और ब्रांड वाली क्वालिटी की तरफ जाएं, सस्ते में अच्छा, या यूँ कहें तो अफोर्डेबल प्राइस वाली जो चीज़ें होती हैं, या फिर यूँ कहें इकोनॉमी रेंज वाली जो चीज़ें होती हैं, जो कि आपको 250-300 रुपये से स्टार्ट होकर 800-850 तक के बीच में मिलती हैं। वो अपने इंडिया के रेट का रेशियो है। मैं सूरत मार्केट से आपको ये चीज़ कहता हूँ कि अपने इंडिया में ज़्यादातर बिकने वाली रेट है 200-250 से लेके 800 रुपये तक। उस चीज़ पे ज़रूर बिलीव करें, उस कॉन्सेप्ट में बिलीव करें और वो चीज़ खरीदने की जरूर कोशिश करें। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको 100% उसमें रिस्पांस मिलेगा। आपके कस्टमर फिक्स हो जाएंगे, समय लगेगा लेकिन उसका आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा। तो जब भी खरीदें अच्छी चीज़ खरीदें। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको कुछ हद तक ठीक लगे। अगर मेरे विचारों में कुछ सजेशन आपको देना है तो कमेंट सेक्शन में जाए, अपनी बात ज़रूर रखें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई क्रिएशन के साथ, नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।